हाय गाइस। तो सबसे पहले तो आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और टॉपिक स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट ऑफ एन एक्सपोनेंट, कि अगर कभी भी कोई एक्सपोनेंट गिवन हो तो उसका यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट किया जाए। मज़े का सिस्टम है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, छोटा सा बेसिक वर्जन है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, सीडीएस की बात करें, एसएससी की बात करें, या फिर किसी और पर्टिकुलर एनडीए में आ जाए या कहीं भी, तो याद करने का एक सिंपल सा साधारण सिस्टम है। उसको फॉलो करके आप इस क्वेश्चन को कंफर्म कर सकते हैं कि कभी भी और कहीं भी आ जाए तो मैं इसको हिट कर दूंगा। और इससे पहले कि आगे बढ़े, उम्मीद करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नई वीडियो आपके लिए आती है वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन पास ऑन हो जाए। तो चलिए बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। तो ये आज का कॉन्सेप्ट है कि कभी कोई भी एक्सपोनेंट गिवन है। एक्सपोनेंट का मतलब है कि उसमें एक इस प्रकार का वर्जन होगा, जिस तरह से यहाँ पे एक टर्म लिख रखी है 179 रेज टू दी पावर 743। तो इस क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार से हम जो हमारा जो क्वेश्चन है उसको गो थ्रू करेंगे, ठीक है। तो एक कदम आगे बढ़ाते हैं और यहां आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास जब भी हम न्यूमेरिक सिस्टम में काम करते हैं तो हमारे पास गिनती के अगर हम बात करें तो टोटल 10 डिजिट्स हैं, 0 से लेकर 9 तक। 0 से 9 तक हमारे पास 10 डिजिट्स हैं और उनमें से कुछ स्पेसिफिक ऐसी डिजिट्स हैं कि जिनकी कोई भी पावर हो तो रिजल्ट सेम ही रहता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम आज के इस सेशन के अंदर अगर बात करें तो आप देखिएगा यहां पर 1, देखिए 1 की कोई भी पावर हो, 1 रेज टू दी पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर रिमेन्स 1, वो एक ही रहेगा, उसमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा। 1 की पावर 1 लें, 1 की पावर 2 लें, 3 लें, कुछ भी लें, वो हमेशा एक ही रहेगा, कोई भी नेचुरल पावर आप ले लीजिए। अच्छा, इसी प्रकार से कुछ और नंबर्स भी हैं जो इसी प्रकार से बिहेव करते हैं। तो उसमें से नेक्स्ट नंबर आता है 5, 5 रेज टू दी पावर n, वो 5 से ही एंड होती है, एंडिंग 5 से ही है। जैसे 5 रेज टू दी पावर 1, 5 रेज टू दी पावर 2, 5 रेज टू दी पावर 3, एंडिंग 5 से ही है, ठीक है, एंडिंग 5 से ही है। अगर इसी कैटेगरी में एक और नंबर में लेना चाहूं 6 रेज टू दी पावर n, तो भी एंडिंग 6 से ही है। 6 रेज टू दी पावर 1, 6 रेज टू दी पावर 2, 6 रेज टू दी पावर 3, एंडिंग 6 से ही है। तो मैंने 3 केसेस आपके साथ बताए, तो इनसे संबंधित कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 276 रेज टू दी पावर 175, तो आपको किस चीज पर फोकस करना है कि यूनिट डिजिट पूछ रहे हैं तो यूनिट डिजिट के केस में मैं अपने बेस का बाकी सेक्शन छोड़ दूं, सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करूं। वो क्या है? 6 है। 6 के बारे में आपने पढ़ा कि ये तो हमेशा 6 ही रहता है। तो अगर हमेशा 6 ही रहता है तो आपको मेहनत ही नहीं करनी है, बस 6 लिख दीजिए आंसर। ये ही आपके आंसर का यूनिट डिजिट होगी। याद रखिए, मैंने आपसे कहा कि केसेस वेयर यूनिट डिजिट ऑफ एक्सपोनेंट डज नॉट चेंज, जो मर्जी नेचुरल पावर हो। आगे चलते हैं। कह रहा है कि केसेस वेयर यूनिट डिजिट ऑफ एक्सपोनेंट चेंजेस बट हैज अ साइकिल ऑफ 2 स्टेप्स, उसकी साइकिल 2 स्टेप्स की है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप देखें 9 रेज टू दी पावर n, तो 2 ही तरह से उसकी एंडिंग होगी, या तो 1 होगी उसकी यूनिट डिजिट या फिर 9 होगी। अब आप इस चीज को समझ भी लीजिए, 9 रेज टू दी पावर 1, 9 रेज टू दी पावर 3, ठीक है,
9/3 बोल रहा हूँ, 2 नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो 9 ही एंडिंग है, तो आप इसे कैसे कह सकते हैं कि 9 रेज़ टू दी पावर ऑड पावर, ऑड नेचुरल पावर 9, और 9 की इवन पावर्स 9 रेज़ टू दी पावर 2 81। तो यहां पर अगर इवन पावर होगी तो उसकी डिजिट इवन पावर होगी तो उसकी डिजिट 1 होगी। तो दो ही केसेस है, साइकिल ऑफ 2, साइकिल ऑफ 2। तो बस याद रखिएगा, ऑड पावर है तो 9, इवन पावर है तो 1। अब बाकी टर्म्स के लिए चलते हैं। केसेस वेयर यूनिट डिजिट ऑफ एक्सपोनेंट चेंजेस बट हैज अ साइकिल ऑफ 4 स्टेप्स। अब देखिए, आपने 1 का पढ़ा था, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 रेज़ टू दी पावर n। अब इसको समझिएगा, 2 रेज़ टू पावर n, मैंने क्या कहा कि साइकिल 4 स्टेप्स की है। 2 रेज़ टू दी पावर 1 2, 2 रेज़ टू दी पावर 2 4, 2 रेज़ टू दी पावर 3 8, 2 रेज़ टू दी पावर 4 16। मैं यूनिट डिजिट लिख रहा हूं, पूरा नंबर नहीं लिख रहा हूं। 2 रेज़ टू दी पावर 5 32। तो 4 स्टेप्स के बाद रिपीट हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या है आपके लिए? मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है 2 रेज़ टू दी पावर 174। अब आपने क्या करना है, इसकी जो पावर है, ये जो पावर है, इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से। अच्छा, पावर में भी पूरी पावर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट की 2 डिजिट ही ले लीजिए, लास्ट की सिर्फ 2 डिजिट ले लीजिए, पूरा नंबर लेने की जरूरत भी नहीं है। एक्सपोनेंट की पावर की लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 34, 4 8 जा 32, तो बचा क्या? 2 बचा ना। तो अगर रिमाइंडर यही आपके पास साइकिल है ना, अगर रिमाइंडर 2 आए, रिमाइंडर 1 आए, तो यूनिट डिजिट आपकी 2 होगी। रिमाइंडर 2 आए तो यूनिट डिजिट 4 होगी। रिमाइंडर 3 आए तो यूनिट डिजिट 8 होगी। और रिमाइंडर आए ही ना, तो इसका मतलब है ये 4th केस है, तो यूनिट डिजिट 6 होगी। तो इस केस में क्योंकि रिमाइंडर 2 है, तो आपका आंसर होगा 4 इस पर्टिकुलर केस में। अभी आगे सवाल करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी इस चीज की। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस इसी क्रम में 3 की पावर n। तो देखिए 3 रेज़ टू दी पावर 1, 3 रेज़ टू दी पावर 2, 3 रेज़ टू दी पावर 3 27। मैं सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहा हूं। 3 रेज़ टू दी पावर 4 81, 3 रेज़ टू दी पावर 5 243। तो कहने का मतलब है रिपीटिशन स्टार्ट हो गया, 4 की साइकिल है। तो यहां भी वही काम कीजिए, 3 की पावर कुछ भी लिखी हो, मान लीजिए 85 लिखी है, तो जो पावर है उसे 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, पावर को 4 से, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, कुल मिला के रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो बस पहले वाला केस होगा, रिमाइंडर 1 तो यूनिट डिजिट क्या होगी? 3 होगी। और वही पैटर्न, रिमाइंडर 1 हो तो ये, रिमाइंडर 2 हो तो ये, रिमाइंडर 3 हो तो ये, और रिमाइंडर हो ही ना, 4th का मतलब है 0 रिमाइंडर। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, सॉरी रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर नो, नथिंग, यानी कि 0। आगे मूव करेंगे, 3 का हो गया, मूव करेंगे 4 पर। 4 रेज़ टू दी पावर 1, 4 रेज़ टू दी पावर 2, 4 रेज़ टू दी पावर 3। अब आप कह रहे हैं कि सर यहाँ तो 2 की साइकिल आ गई, तो मैंने इस नंबर को खास तौर पे इसीलिए लिया है जानबूझकर कि जो 2 की साइकिल में रिपीट होते हैं वो 4 की साइकिल में भी रिपीट होते हैं। ठीक है, तो 4 की साइकिल में भी रिपीट होंगे, मतलब ये नंबर जो है वो 2 स्टेप्स वाला है। ठीक है, पर मैंने यहाँ
4 इसलिए लिखा कि 4 वाला फंडा याद कर लोगे तो 2 वाला उसमें भी काम करेगा, और अगर आप नहीं याद रखना चाहते तो आप इसे 2 स्टेप्स का हिसाब रख लीजिए। क्लियर? तो अब अगर 4 कोई नंबर आपसे पूछ लेता है 204 रेज टू दी पावर 817, तो आप कुछ मत कीजिए, इसका आखिरी डिजिट लीजिए, पावर की लास्ट 2 डिजिट लीजिए और 17 को जो है 2 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि साइकिल 2 स्टेप की है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। और ये डिवाइड भी मत कीजिए, इवन ऑड याद रख लीजिए, इवन ऑड याद रख लीजिए कि ये 17 जो है ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के केस में ये आंसर होगा, इवन होगा तो ये आंसर होगा, मतलब ऑड रिमाइंडर या ऑड पावर यूनिट डिजिट 4 होगी और इवन पावर यूनिट डिजिट 6 होगी। 2 के स्टेप में, 2 की साइकिल में इजी है वर्कआउट करना। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके पास 2, 3, 4, 5, 6 सारे हो गए। नेक्स्ट नंबर आता है 7, तो इसकी साइकिल देखिए, 7 रेज टू दी पावर 1, 7 रेज टू दी पावर 2 49, 7 रेज टू दी पावर 3 343। तो इसी प्रकार से आप चलेंगे तो ये 1 से एंडिंग होगी, तो 4 की साइकिल में इसी तरह से आपका काम चलेगा, साइकिल ऑफ 4 स्टेप्स। तो यहाँ जो भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए, 317 रेज टू दी पावर 284, तो पावर की लास्ट 2 डिजिट ले लीजिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए। रिमाइंडर चेक कीजिए कितना बचता है, रिमाइंडर आता है 0। तो ध्यान रखिए, रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 0 का मतलब है उसको 4th केस के साथ कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आया है, तो ये आपका आंसर होगा। यूनिट डिजिट जो है 1 होगी। अगर 1 होता तो 7, 2 होता तो 9 और 3 होता तो 3। ये आप तुरंत ही वहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, इजी है, फर्स्ट क्लास। एक और नंबर लास्ट रह गया आपके पास 8। तो देखिए 8 रेज टू दी पावर 1, 8 रेज टू दी पावर 2 64, 8 रेज टू दी पावर 3 512, 8 रेज टू दी पावर 4। तो देखिए यहाँ पर, और इसके बाद 8 रेज टू दी पावर 5 में फिर से 8 की साइकिल आ जाएगी। और जब भी ये कहानी हो तो आप अपना फंडा याद रखिए, अगर रिमाइंडर आपके पास 1 आता है तो ये रिमाइंडर 2 आता है, तो ये रिमाइंडर 3 आता है, तो ये रिमाइंडर 0 आता है, तो उसको 4 पावर की तरह ट्रीट कीजिए, यानी कि 6 से एंडिंग होगी। मैं एक नंबर आपके लिए ले लेता हूँ, 248 रेज टू दी पावर 207। तो कोई बात नहीं, पावर की लास्ट 2 डिजिट ले लीजिए जहाँ भी साइकिल 4 है और उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचता है आपके पास 3, और रिमाइंडर 3 का मतलब है ये केस। तो यूनिट डिजिट क्या होगी, सवाल की जो यूनिट डिजिट है वो 2 होगी। उम्मीद करूंगा यहाँ तक की कहानी क्लैरिटी के साथ आपके पास मिल गई है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ आपसे बात करूंगा, अगर कभी भी सवाल के अंदर आपका बेस वैल्यू 0 से एंडिंग हो रही है, तो मैं उसको ऐसे ही लिख लेता हूँ कि 10 की पावर n, वो हमेशा 0 से ही एंडिंग होगी। इसको आप हमेशा याद रखिए कि हाँ, अगर बेस वैल्यू 0 से एंडिंग है। अब देखिए कुछ सवाल है, अब सवाल करने में आपको अच्छा तरह से क्लैरिटी आएगी। ये सवाल है, वो आपसे पूछ रहा है यूनिट डिजिट क्या है। बेस की आखिरी डिजिट उठाइए, पावर की लास्ट 2 उठाइए। जो पावर की लास्ट 2 डिजिट है 75, उसको 4 से ही डिवाइड करना है। 4 1 जा 4 35, 4 8 जा 32, रिमाइंडर आपके पास आएगा 3। अब रिमाइंडर 3 आ गया तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपकी बेस वैल्यू क्या 8 है ना। अच्छा, आपने रट तो नहीं सकता ना कि पावर 1 के लिए ये, पावर 2 के लिए, उसको वहीं की वहीं वर्कआउट कर लीजिए। आपको 3 पावर चाहिए ना, पावर 3, तो 8 रेज टू दी पावर 1 8। अब 2 पावर के लिए इसे फिर से 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 64 लिखो 4। अब 3 के लिए फिर से 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32, 2 आ गया ना, तो यही आपका आंसर है।
ठीक है, ये आपका आंसर है। यहाँ ऑप्शन में गलती से शायद 2 उन्होंने शो नहीं किया है, तो 2 आप लगा लीजिए, मैं यहाँ पे 2 मेंशन कर देता हूँ। ये आपके सवाल का आंसर है। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए रिमाइंडर बचता ही ना, मैं वो भी मेंशन कर देता हूँ, अगर रिमाइंडर बचता ही ना तो उसको आप 4 पावर की तरह से ट्रीट कीजिए, 8 2 जा 16 उस केस में। चलिए नेक्स्ट नंबर नोट करते हैं। क्या लिखा है? 7 और पावर में लास्ट 2 डिजिट 76। तो इसको डिवाइड कीजिए 4 से, पूरा डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। रिमाइंडर नहीं बचेगा तो 7 की पावर्स को याद रखिए, 7 पावर 1, 7 पावर 2, 7 पावर 3, 7 पावर 4। ये वाला केस हमको लेना है, लास्ट वाला केस, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल है। 7 रेज टू द पावर 1, 7 रेज टू 2, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, 7 3 जा 21। तो वो 1 से एंडिंग होगी। क्लियर कट? एक और केस देखते हैं, यूनिट डिजिट। यहाँ बेस वैल्यू 3 है, पावर 75 है। 4 से डिवाइड कीजिए, 4 18 जा 72 और रिमाइंडर बचेगा 3। तो यहाँ पर क्या है, 3 है ना बेस वैल्यू, तो 3 की पावर 3 को आपने फाइंड आउट करना है। 3 रेज टू 3 27, 1 होता तो 3 आंसर, 2 हो तो 9 और 4 का मतलब है 0 पावर। ठीक है, 0 पावर, तो उस केस में ये 1 हो जाता। तो अगर पूरा डिवाइड हो जाता तो हमारा आंसर कितना आया? उसने रिमाइंडर 3 वाला केस कहा था, तो ये हमारा आंसर आ गया 7। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और लेंगे और फिर मूव करेंगे आगे। कहता है यूनिट डिजिट पता नहीं इस पूरे प्रोडक्ट। क्या देखिए इस सवाल में 3 हिस्से हैं, 1 2 3, आपको तीनों हिस्से आपको देखने। इस केस में इसको पिक कर लीजिए। इस केस में बेस 7 और पावर की लास्ट 2 डिजिट, बेस 3 पावर 45। पहले हम इसकी बात करते हैं। 45 को 4 से डिवाइड कीजिए, क्वोशिएंट जो भी हो, रिमाइंडर 1 होगा। यहाँ पर 77 को 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 1 आ गया। यहाँ 99 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 8, 4 4 जा, रिमाइंडर 3 आ गया। तो देखिए जिसका जो भी है उसको उतनी पावर लेनी है। जिसमें रिमाइंडर 1 है तो 3 रेज टू दी पावर 1 क्या हुआ 3। यहाँ पर रिमाइंडर वहाँ भी 1 है तो 2 रेज टू दी पावर 1 2। यहाँ 3 है तो 7 रेज टू दी पावर 3। अब देखिए इसको याद कर लीजिए, 7 रेज टू दी पावर 1, 7 रेज टू दी पावर 2, 49 का 9, 7 रेज टू 3 से फिर से 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 से एंडिंग हो रही है ना। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 और 3 जा 18। आपको तो सिर्फ लास्ट डिजिट उठानी है, तो ये आपका आंसर है। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई समस्या ही होगी। और अगर सेशन अच्छी तरह से समझ में आया है तो मैं आपको थैंक यू कहूँगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कि हाँ इस तरह से तैयारी हो तो रही है लेकिन स्पीड वो नहीं है, तो आप मेरे ऐप डाउनलोड कीजिए, इसी नाम से 0 to Infinity, और उस पर अपना कोर्स बाय कीजिए। किसी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप मुझे अपना मैसेज शेयर कर सकते हैं और आपके सवाल का तुरंत जवाब मेरी टीम आपको एकदम से देगी। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया है तो।